हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों का ढाबा चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बेगम हजरत महल जी के बारे में है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी की क्रांति की चिंगारियां जगह जगह फूट रही थीं। देश के हर कोने में इसकी लपट महसूस की जा रही थी। जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लगातार क्रांतिकारियों और अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन कर रही थी। बेगम ने लखनऊ और आसपास के सामंतों को संगठित किया और अंग्रेज़ों से डटकर लोहा लिया। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। वस्तुतः अवध की क्रांति की यह गाथा उनकी अपनी गाथा बन गई है। सन 1801 ईस्वी में अवध के तत्कालीन नवाब सादत अली खां ने लॉर्ड वेलेजली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर स्वयं को पंगु बना लिया था। परोक्ष रूप से अवध पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। सन 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह अवध की गद्दी पर बैठे। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह ने गद्दी संभालते ही सामाजिक और सैनिक सुधार लागू करना शुरू कर दिया। यह बात अंग्रेजों को खटक रही थी कि नवाब वाजिद अली शाह साम्राज्य के प्रशासन में उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं कर रहे थे। नवाब पर कुशासन और अकर्मण्यता का आरोप लगाकर डलहौजी ने सन 1856 ईस्वी में नवाब को कोलकाता भेजकर वहां नज़रबंद कर दिया और अवध साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। अवध के लोगों की नवाब के प्रति गहरी निष्ठा थी, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव में वे तमाशाई बनकर रह गए। इसी समय संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के अन्याय, दमन और शोषण की नीति के विरुद्ध प्रतिशोध बढ़ रहा था। मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बरेली आदि स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो चुका था। लखनऊ के विद्रोह की शुरुआत 30 मई सन 1857 ईस्वी को मानी जाती है। लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ होने के साथ ही अवध के अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्रों जैसे सीतापुर, मोहम्मदी, सिकरौरा, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सालोन और बेगमगंज को अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्त करा लिया गया। केवल राजधानी लखनऊ पर ही अंग्रेज़ों का कब्जा था। 30 जून को चिनहट में अंग्रेज़ बुरी तरह से पराजित हुए और सभी अंग्रेज़ों ने लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण ली। इसी बीच नवाब वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी के रूप में बेगम हजरत महल के अवयस्क पुत्र बिरजीस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया गया। बेगम हजरत महल उनकी संरक्षिका बनी। अंग्रेज सैनिक लगातार रेजिडेंसी से अपने साथियों को मुक्त कराने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन भारी विरोध के कारण अंग्रेज़ों को लखनऊ सेना भेजना कठिन हो गया था। इधर रेजिडेंसी पर विद्रोहियों द्वारा बराबर हमले किए जा रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो चुका था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के बंदी होते ही क्रांतिकारी विद्रोहियों के हौसले कमज़ोर पड़ने लगे। लखनऊ भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आने लगा था। हैवलाक और आउटरम की सेनाएं लखनऊ पहुंच गईं। बेगम हजरत महल ने कैसरबाग के दरवाज़ों पर ताले लटकवा दिए। अंग्रेजी सेनाओं ने बेली गारद पर अधिकार कर लिया। बेगम ने अपने सिपाहियों में जोश भरते हुए कहा, अब सब कुछ बलिदान करने का समय आ गया है। अंग्रेज़ों की सेना का अफसर हैवलॉक आलमबाग तक पहुंच चुका था। कैंपवेल भी कुछ और सेनाओं के साथ उससे जा मिला। आलमबाग में बहुत भीड़ इकट्ठी थी।
जनता के साथ महल के सैनिक नगर की सुरक्षा के लिए उमड़ पड़े थे। घनघोर बारिश हो रही थी, दोनों ओर तोपों से गोले की भीषण बौछार हो रही थी। बेगम हजरत महल को चैन नहीं था। वे चारों ओर घूम घूम कर सरदारों में जोश भर रही थीं। उनकी प्रेरणा ने क्रांतिकारी विद्रोहियों में अद्भुत उत्साह का संचार किया। वे भूख प्यास सब कुछ भूलकर अपनी एक एक इंच भूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। अंततः अंग्रेजों ने रेजिडेंसी में बंद अंग्रेज परिवारों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली। मार्च सन 1858 ईस्वी में अंग्रेजों का लखनऊ पर अधिकार हो गया। लखनऊ पर अधिकार के पश्चात बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजीस कद्र के साथ नेपाल चली गईं। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने प्रारंभ में बेगम हजरत महल को शरण देने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन बेगम के स्वाभिमान से प्रभावित होकर राणा ने उन्हें नेपाल में रहने की जगह दिलाई। वे काठमांडू में साधारण जीवन यापन करने लगी। उन्होंने अंग्रेज़ों के मान सम्मान और पेंशन देने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए नेपाल में रहने में ही अपना गौरव समझा। बेगम हजरत महल का व्यक्तित्व भारत के नारी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वे अत्यधिक सुंदर, दयालु और निर्भीक महिला थीं। अवध की संपूर्ण प्रजा, अधिकारी तथा सैनिक उनका आदर करते थे। क्रांतिकारियों के सरदार दलपत सिंह महल में पहुंचते ही बोले, बेगम हुजूर, आपसे एक इल्तिजा करने आया हूँ। वह क्या है? बेगम ने पूछा। आप अपने कैदी फिरंगियों को मुझे सौंप दीजिए। मैं उसमें से एक एक का हाथ पैर काटकर अंग्रेजों की छावनी में भेजूंगा। बात पूरी करते ही दलपत सिंह का चेहरा भयंकर हो उठा। नहीं, हरगिज नहीं। बेगम के लहजे में कठोरता आ गई। हम कैदियों के साथ ऐसा सुलूक ना तो खुद कर सकते हैं और ना किसी को करने की इजाज़त दे सकते हैं। कैदियों पर जुल्म ढाने का रिवाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं। हमारे जीते जी फिरंगी कैदियों एवं उनकी औरतों पर जुल्म कभी नहीं होगा। अप्रैल सन 1879 ईस्वी में भारतीय क्रांति की यह कांतिमयी तारिका इस जगत से विदा हो गई। बेगम ने जिन विपत्तियों और विषम परिस्थितियों में साहस, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, वह हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। वे आज भले ही हमारे बीच ना हों, पर उनका यह संदेश हम भारतवासियों के लिए आज भी प्रासंगिक है। यह हिंद की पाक पवित्र सरजमी है। यहाँ जब भी कोई जंग छिड़ी है, हमेशा जुल्म करने वाले जालिम की ही शिकस्त हुई है। यह मेरा पुख्ता यकीन है, यह मेरा पक्का यकीन है। बेकसों, मजलूमों का खून बहाने वाला यहाँ कभी अपने गंदे ख्वाबों के महल नहीं खड़ा कर सकेगा। आने वाला वक्त भी मेरे इस यकीन की तायीद पुष्टि करेगा। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके लिए सदैव ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।